और आज विशेष में जिक्र होगा भोपाल में हुए इनकाउंटर का। इनकाउंटर के मोबाइल वीडियो सामने आने के बाद कई सवालों ने जन्म लिया है। हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे इस चर्चा में। उस चर्चा को शुरू करें उससे पहले इस वीडियो के चंद हिस्सों को आप देख लीजिए। देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण जो कहा जा रहा है वो अभी हत्या निकालो। ये किसने करके रोका? चलो हो गया, रख दो बस। अरे यार मत करो यार। एक और। अरे एक और नहीं यार, वीडियो बना रहे हो तुम ऐसे में। चलो पीछे, चलो हटो पीछे। मामा। और ये इनकाउंटर से ठीक पहले की तस्वीर है। ये मोबाइल से शूट किया गया है और मोबाइल की सीमा क्या होती है इसे आप समझ सकते हैं। 25 से 50 मीटर से ज्यादा मुश्किल है। जो मोबाइल में नजर आ रहा है दूर में पहाड़ी पर, सामान्य तौर पर जब आप खड़े होंगे तो इतने दूर का वीडियो इतने साफ तौर पर अगर नजर आता है तो वो बहुत दूर नहीं है, एक लिहाज से घेरा जा चुका है। जो कहा जा रहा है वह भी सुन लीजिए। जाहिर है इनकाउंटर हुआ है तो बहुत तेरे सवाल है और मोबाइल के जरिए जब ये सामने आ गया है तो कहीं ज्यादा सवाल है। और इस सवाल को लेकर पॉलिटिकल इनकाउंटर देश में ना सिर्फ भोपाल में बल्कि दिल्ली तक में शुरू हो गया और देश भर में इसको लेकर एक बहस है। जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी के नेता हमारे साथ, असदुद्दीन ओवैसी साहब एआईएमएम के नेता भी इस वक्त हमारे साथ। ओवैसी साहब, पुलिस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन मैसेज ऐसा जा रहा है कि पुलिस दरअसल एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर अब काम करने लगी है, इंस्टीट्यूशंस बचे नहीं है। और इस तरह से एक इनकाउंटर हुआ है जिसमें लगता ऐसा है कि पुलिस बतौर पुलिस काम नहीं कर रही है, कुछ और काम कर रही है। ये सारी बात हमने इसलिए की क्योंकि आप लगातार जो जिक्र कर रहे हैं उसका भाव यही है। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी ओवैसी साहब, आप ही से पूछ रहे हैं। हेलो जी, देखिए जो बातें मैंने कही हैं, जो वीडियोस आप दिखा रहे हैं अपने टीवी चैनल पर, वो अगर मैं नहीं कहूंगा तो कोई और कहेगा। जिसके पास रीजन है, जिसके पास सेंसिबिलिटी है, वो इन वीडियोस को देखकर उसके जहन में सवाल उठना एक नेचुरल फितरी चीज है। मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूं कि बीजेपी की सरकार ने एक ही सेल में इन लोगों को कैसे रखा एक साथ, क्यों रखा उनको एक साथ। अरे मुझे समझ में नहीं आता कि मैं भी तेलुगु देशम और कांग्रेस के इख्तिदार में जेल को जा चुका हूं, और हम लोग मामूली पॉलिटिकल क्राइम के लिए पकड़े जाते तो हमारे को अलग अलग बैरक्स में रखते। एक ही बैरक में इतने सब लोगों को रखते आप। 35 फीट की दीवार कूद जाते हैं, ये क्या रजनीकांत है? और फिर 5 फीट की दीवार का गेट तोड़ते हैं, कपड़े पहन लेते हैं। वीडियो पे दिखाया जा रहा है, वो कह रहा है कि भाई ये 5 खड़े हैं। ओवैसी साहब, तो ये हो, देखिए सवाल ये है। हमारा सवाल ओवैसी साहब सिर्फ इतना है, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं इन बातों का लगातार जिक्र कर रहे हैं, हम जरा समझना एक चीज चाह रहे हैं, हमको लगता है दर्शकों को भी ये समझना चाहिए। इस देश में पॉलिटिकल पार्टी ही सारे इंस्टीट्यूशंस को चलाती हैं, क्योंकि आपने कहा पुलिस ने इस तरह से किया, आप कह रहे हैं ये दिखाई देता है, तभी तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दूसरा सवाल था एनआईए जांच करेगी, एनआईए को लेकर भी आप संदेह स्थिति बताते हैं, कई बातों का जिक्र करते हैं। हमारा सवाल है क्या ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो लगता है इस देश का सिस्टम फेल है, इंस्टीट्यूशंस मायने नहीं रखते हैं, कोई बॉडी काम नहीं कर रही है, सिर्फ इस देश में राजनीति हो रही है? आप जवाब दे तो फिर हम बीजेपी के नेता से पूछें। मैं आपकी बात से किसी हद तक मुत्तफिक हूं, इसलिए कि हमने कभी पुलिस को इंडिपेंडेंट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में तमाम स्टेट्स ने कहा हम पुलिस को इंडिपेंडेंट करेंगे, पुलिस इंडिपेंडेंट नहीं है, एग्जीक्यूटिव के तहत है। एनआईए को हमने क्रिएट किया, एनआईए इंडिपेंडेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जज रो रहे हैं हमको जज दो, हम नहीं देते। ये सब क्या बता रहा है सर?
कि जो रूलिंग पार्टी है वो हर जगह पर उनका हाथ लगा हुआ है या टांग अड़ा कर रखे हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट है, हकीकत है ये, इसको कोई जुटला नहीं सकता। एनआईए का 2 मालेगांव का ब्लास्ट में उनका रवैया देख लीजिए, प्रज्ञा ठाकुर से उनका रवैया देख लीजिए, ये सब चीजें क्या बता रहा है? ये सब चीजें वही बात कह रहे हैं जो आपने मुझसे सवाल किया। ओके, जीवीएल साहब, अगर ये मैसेज राजनीतिक तौर पर, ना सिर्फ ओवैसी साहब बल्कि हमने कांग्रेस के नेताओं की बात भी सुनी, अगर ये मैसेज इस देश में आ चुका है सामने कि जिसकी सरकार होगी उसके हिसाब से ही हर इंस्टीट्यूशन काम करेगा, और अगर नहीं करेगा तो आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इस वीडियो के सामने आने के बाद, जिस बात का जिक्र करते हैं वह सुबह गृह मंत्री नहीं कहते हैं, वो रात शाम में आकर आईजी कहते हैं। बहुत सारे कंट्रडिक्शन है, लेकिन सवाल उसके आगे का इसलिए है क्योंकि जिसकी सत्ता है, तो क्या ये एक पॉलिटिकल लड़ाई में स्थितियां देश के भीतर हर चीज तब्दील हो जाएगी और क्राइम, पनिशमेंट, कोर्ट कुछ मायने नहीं रखेगा इस देश के भीतर? क्या ऐसी स्थिति आ रही है आप लोग को लगता है, या आपको लगता है नहीं राजनीतिक तौर पर क्या स्थिति है? प्रसून जी, मुझे लगता है हम विषय से भटक रहे हैं, क्योंकि आज देश के सामने जो प्रश्न है वो आतंकवाद का, और जो 8 सिमी के लोग आज एनकाउंटर में जो मारे गए वो सब आतंकवादी थे। आतंकवाद के उन पर बहुत बड़े केसेस चल रहे हैं, और महाराष्ट्र में, अहमदाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व हैं, कई मर्डर्स कर चुके हैं। कल रात को उन्होंने जेल से फरार हुए एक सुरक्षा कर्मी को, एक पुलिस कर्मी को, कांस्टेबल को मारकर उनकी गला काटकर। तो इसलिए हम असली विषय से न भटके तो बेहतर होगा। ये लोग 2008 में एक एंटी टेररिज्म स्क्वाड के पुलिस अधिकारी को मारा था, और यही लोग जो 2013 में खंडवा जेल से भी फरार हुए, तब जाकर के आतंक फैलाए इन्होंने उड़ीसा में, तेलंगाना में जाकर के पुलिस कर्मियों को मारे हैं। अलग अलग आतंकवादी घटनाओं में इनकी इन्वॉल्वमेंट है। हम इनको भूलकर हम कोई दूसरा बहस का चर्चा करें, मैं समझता हूं हम असली मुद्दे से भटक रहे हैं। और जब तक उनका संप्रदाय ओवैसी साहब को सूट करता है तो उसको एक सांप्रदायिक राजनीति करने में कहीं कतई वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते हैं। आजकल उनको कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज, कई पार्टियों से उनको चुनौती मिलता रहता है, तो इससे ओवैसी साहब तो अपनी राजनीति चमकाने में लगे रहते हैं। अच्छा ठीक, जीवीएल साहब आपने जिक्र कर दिया इन चीज़ों का। हमको लगता है कि दर्शक भी भ्रमित ना हो। जाकिर हुसैन, उसके ऊपर आरोप है कि उसने बैंक रॉबरी की थी 2008-11 के बीच में मध्य प्रदेश में। स्लम में रहने वाला खंडवा का इलाका था, वहाँ पर रहता था, और उसके बाद 46 लाख की रॉबरी SBI ब्रांच करीमनगर डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से उसने की थी। यह उस पर आरोप है। मेरे ख्याल से ये टेररिज्म के हिस्से में नहीं आता है। आपने जो जिक्र किया महबूब गुड्डू, यकीनन इसने स्टेट एंटी टेररिज्म स्क्वाड के कांस्टेबल को मारा था। उसके बाद तीसरा नाम है मोहम्मद अकील खिलजी साहब। इनके ऊपर आरएसएस और बीजेपी के लीडर को मारने का आरोप है कि ये साजिश कर रहे थे कि ये मारेंगे। मोहम्मद सलीक साहब, ये भी जो आतंकवादी जो मारे गए हैं, इनके ऊपर आरोप जो लगाया गया था कि ये किस तरीके से खंडवा जेल से भागे थे। उससे पहले जो उन पे जो आरोप लगा था वो राउरकेला में कुछ केस का आरोप था, उसको मद्देनजर था। अमजद खान, ये भी खमडा के थे, इन पर एक लोकल बीजेपी काउंसिलर को मारने का आरोप था। इसके अलावा मोहम्मद खालिद अहमद, इन पर जो आरोप था, इन पे आरोप भी था इन्होंने जेल ब्रेक की थी। इन पर यह था डॉक्टर, एक बरवानी गांव जिले के थे मध्य प्रदेश के। हमारा कहना यह है कि जब आप इन बातों का जिक्र करते हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, इस देश में एक मानवाधिकार की स्थिति भी है, एक कोर्ट की स्थिति है, पुलिस की स्थिति है, पॉलिटिकल सिचुएशन है। हम आप बहस आकर टिक जाते हैं, उसमें ओवैसी साहब हो या कांग्रेसी हो या कोई और हो, हम लोग बहस करने लगते हैं कि राजनीतिक तौर पर किसे लाभ हो रहा है, किसे घाटा हो रहा है। हमारा सवाल सिर्फ इतना है, इंस्टीट्यूशंस खत्म होंगे, इंस्टीट्यूशन को लड़ना है टेररिज्म से, पॉलिटिकल पार्टी को लड़ना है। फैसला इंस्टीट्यूशंस को सुनाना है, पॉलिटिकल पार्टी को सुनाना है। हमें कुछ लकीरें तो खींचनी होंगी ना जीवीएल साहब। न प्रसून जी, आप इसी आतंकवाद जैसे विषय में कहीं राजनीति का कोई गुंजाइश ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। और लेकिन दुर्भाग्य स्थिति है, केवल भारत में
पूरे विश्व में आप देखिए, केवल ऐसा भारत में जो ओवैसी साहब जो कानून व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं, याकूब मेमन को इनको फांसी का सजा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कई सालों तक वो केस चला। उसके बाद जब उनको फैसला सुनाया, उनकी फांसी हुई, कि इनकी इन राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने तब भी कहा सही नहीं हुआ, कोर्ट ने उनको न्याय नहीं दिया। तो आप अपने आप न्याय देने लगेंगे? क्या मानव अधिकार केवल आतंकवादियों के लिए है? आम जनता के लिए कोई मानव अधिकार नहीं है? कि पुलिसकर्मी के लिए कोई मानव अधिकार नहीं है? जब उनकी सुरक्षा खतरे में है, जब ये लोग आम जनता को यदि उन पर वार कर सकते हैं, इस प्रकार की अंजाम दे सकते हैं गतिविधियों को, आतंकवाद की गतिविधियों को, क्या हम हर समय केवल सुरक्षा बलों को संदिग्ध की कोण से देखेंगे? क्या हम वीडियो पर विश्वास करेंगे, पुलिस पर नहीं करेंगे? क्या यदि ये एनकाउंटर आपकी तरफ से फेक हो सकता है, क्या ये वीडियो फेक नहीं हो सकता है? ये जो फेक क्लेम्स कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, ये फेक नहीं हो सकते हैं? तो इसलिए इस देश को, हमारी सेना बल, हमारी पुलिस बल, उस पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। नहीं तो आपको और हमें सड़क पर आतंकवादियों से भिड़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप विश्वास नहीं करेंगे, कौन अपने जीवन को दांव पर लगाकर कौन आपके लिए बाजी खेलेगा? नहीं, आपने तर्क दिए, ठीक है, अपनी बातों को रखा। हम कांग्रेस का सुन रहे थे, कांग्रेस कह रही थी हम असद मजहूर को पकड़ कर लाए, आपने कंधार में उसको छोड़ दिया, उस समय के क्या हालात थे वाजपेयी सरकार। हमें लगता है इन चक्रों में ना हम लोग फंसे। लेकिन ओवैसी साहब, फिर हम दोबारा उन्हीं स्थिति में लौटेंगे। जीवीएल साहब टेररिज्म का जिक्र कर रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं इस देश में इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आपकी भी सत्ता होगी तो भी इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे। मुश्किल इस दौर में ये आकर हम खड़े हो गए हैं। सर, इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट कंट्रोल से आजाद जब तक नहीं करेंगे, इंस्टीट्यूशंस को मैनिपुलेट किया जाता रहेगा, और ऐसा होता रहा है। मैनिपुलेशन सिर्फ बीजेपी नहीं कर रही है, बल्कि माजी में कांग्रेस ने भी किया, और ये सिलसिला चल रहा है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर इसी तरह इंस्टीट्यूशंस को मैनिपुलेट करेंगे और उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे, तो ये मुल्क के मफाद में हरगिज नहीं है। आप इनको आज़ाद करिए, मेरिट को बुनियाद बनाइए, और इन्वेस्टिगेशन हो चाहे कुछ भी हो। और ये सोच हमको छोड़ना पड़ेगा कि जो कोई भी पावर में है, अगर हम उनसे सवाल करते हैं कि आपने ये गलती की, इसके जिम्मेदार आप हैं, जो डेमोक्रेसी में मुझे हक है, तो फौरन मुझ पर इल्जाम लगा दिया जाता, दाग लगा दिया जाता कि आप देशद्रोही हैं, आप सिक्योरिटी फोर्सेस को इज्जत नहीं करते, उनके हौसलों की आप हिम्मत अफजाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि हौसलों को कम कर रहे हैं। ये माइंडसेट को खत्म करना पड़ेगा। नहीं, तो इसका मतलब नहीं, इसका मतलब ये है वैसी साहब, इसका मैसेज ये है कि इसका मतलब है कि जिसकी सत्ता है वही देश है। अब तो वही नजर आ रहा है। अच्छा, वही नजर आ रहा है। तो वही नजर आ रहा है। अगर ऐसी स्थिति है, सुनते थे, अगर ऐसी स्थिति है, हम अपने बचपन, सुनिए मेरी बात, हम अपने बचपन में सुनते थे कि इंदिरा इज इंडिया, अब हम ये सुन रहे हैं कि मोदी इज इंडिया। अरे भाई, इंडिया इंक्लूड्स एवरीवन, वेदर इट इज मोदी और ओवैसी और जीवीएल नरसिम्हा राव और प्रसून साहब। इंडिया इज बिगर देन एन इंडिविजुअल। हिंदुस्तान जो है वो शख्सियतों से बड़ा है, मगर ये नैरेटिव हो जा रहा है कि नहीं, एक ही शख्सियत हिंदुस्तान है, तो मैं इसको नहीं मानता। ओके, ठीक है। लेकिन अब आपने, जब ने मोदी का जैसे ही आप जिक्र करते हैं, तो सवाल है, मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की जरूर है, लेकिन वहां पर शिवराज सिंह चौहान, अगर पॉलिटिकल इशू है तो भी। अब दूसरा सवाल इससे यह निकलता है कि अगर आप उस एलिमेंट को पकड़ते हैं जो इस देश में सबसे प्रतीकात्मक तौर पे महत्वपूर्ण है, तो इसका मतलब है कि यह भी एक सियासत है। आप एनआईए पर भरोसा नहीं, पुलिस पर भरोसा नहीं, इंस्टीट्यूशंस अपने काम नहीं कर रहे हैं, ये भी आप मानकर चलते हो। इसका मतलब है कि यह देश सिर्फ राजनीति कर रहा है, यानी हमारी बहस आज हो रही है, कल किसी दूसरे इशू पर बहस होगी, यह भी मान लिया जाए। प्रसून जी, मैं इससे बढ़कर कहता हूं आपको, मध्य प्रदेश बीजेपी में और दिल्ली के बीजेपी में घमासान चल रहा है, और मेरी बात अनकरीब में साबित हो जाएगी। मैं इससे बढ़कर और कुछ नहीं कहूंगा, मगर आप जितने बातें कही हैं, मैं उन तमाम से मुत्तफिक हूं। कहिए, जो आपके मन में आए कह दीजिए। ओवैसी साहब, आप इस प्रकार की हैल्यूसिनेशंस आप कर सकते हैं, हम नहीं रोक सकते हैं आपको। नहीं तो जीवीएल साहब, ये मैसेज, लेकिन ये मैसेज, जीवीएल साहब एक सवाल लेते हुए जवाब दीजिए, ये मैसेज क्यों जाता है
कि समाज के भीतर एक मोटी लकीर खींचने की दिशा में ओवैसी साहब लकीर के उस पार नजर आते हैं, बीजेपी इस पार नजर आती है, कांग्रेस सेकुलर शब्द के जरिए चीजों को और एक्सप्लॉइट करती है, और समाज के भीतर एक लकीरें ऐसी रहती है, लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ही सब कुछ है। प्रसून जी, ये दौर्भाग्य स्थिति है इस देश का कि जब हम आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन की बात करते हैं, उनको पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है, उसको एक समुदाय के दृष्टिकोण से देखा जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज जब आतंकवादी मारे जाते हैं, बटला हाउस एनकाउंटर में कांग्रेस नेत्री का रोने का क्या अवसर हो सकता है? कौन से दल के नेता आतंकवादियों की मरने पर रोते हैं? आप बताइएगा, क्या इसमें राजनीति नहीं छिपी है? इशरत जहां, जिसको एलईटी ने अपना टेररिस्ट के नाम पे, अपने सदस्य के नाम पे घोषणा किया है, उसको अपनी बेटी, बिहार की बेटी कहने वाली राजनीतिक दल इसी देश में है, और इसी देश में हर टेररिस्ट को अपने स्टेट के मानने के लिए अलग अलग पार्टियों के बीच में एक रेस चलता है। तो ये कहीं ना कहीं इसको एक वोट बैंक राजनीति को तब्दील करने की जो इनकी जो कोशिशें हैं, कभी खत्म नहीं हो रहे हैं, बल्कि इसका कोई लाभ नहीं हुआ इनको, बल्कि इनको नुकसान हुआ है। कांग्रेस पार्टी को इशरत जहां के मामले में स्पेशल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो तक इन्होंने नहीं छोड़ा, और उसी सरकार ने जिनको नियुक्त किया, एमके नारायणन, नेशनल उस समय के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उनके बात तक नहीं मानी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, एक आखिरी सवाल आप बताइए। नहीं, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, जिक्र करते चले जा रहे हैं, आतंकवादी है। अब अगर जिवेल साहब एक आखिरी सवाल का जवाब चाहेंगे, ये वीडियो आने के बाद ये अगर किसी के जहन में सवाल है, तो आप इसके लिए भी तैयार हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसके बाद कहा जाएगा ओरिजिनल है या फेक है, या आप इसके लिए भी तैयार नहीं है? अब प्रसून जी, राज्य सरकार की तरफ से एक इंक्वायरी का घोषणा किया गया, और ऐसे विषय सबके इंक्वायरी होता है, बट लेकिन इसको एक अपने राजनीतिक एक हथकंडा बनाने की जो कोशिश है राजनीतिक दलों का, इसमें ये सक्षम नहीं होंगे। बट लेकिन ऐसे हर एनकाउंटर पर एक लोकल लेवल इंक्वायरी होता है, और इसमें एनआईए का इन्वेस्टिगेशन का भी राज्य सरकार ने इसका भी घोषणा किया है। तो इसलिए हमें इंक्वायरी के नतीजे तक इंतजार करना चाहिए। इसके बीच राजनीति करने की जो कोशिशें हैं, ये बंद होनी चाहिए। आतंकवाद एक ऐसा विषय है जिस पे नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। हमने तो बता दिया कि इसके ऊपर क्या केस थे, हमें लगता है दर्शकों ने सुना भी उसे। लेकिन ओवैसी साहब, आपके पास ऑप्शन क्या बचता है जब आप कहते हैं, या वीडियो देखने के बाद दूसरे राजनीतिक दल वाले भी कह रहे हैं कि लगता तो मामला फेक है, ऑप्शन क्या है? जांच के अलावा क्या हो सकता है? जांच का तरीका कुछ दूसरा हो, कौन सी स्थिति हो? आप बोले अदालत तक तो, और देश के चीफ जस्टिस तक तो रोना रो रहे हैं, उपाय क्या है? आज अगर आप पूछेंगे मुझे इंसाफ कहीं से मिल सकता है, तो मुझे अदलिया पर, अदालत पर भरोसा है, मुझे हुकूमत पर भरोसा नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार अगर सच्चाई को जानना चाहती है और दोबारा नहीं चाहती कि फिर से कोई जेल तोड़कर भागे, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी कराइए, जिस तरह से व्यापम का करा रहे हैं। ठीक है, सच्चाई सामने आएगी, ये मुल्क के मफाद में होगा। क्या अदालत से जांच होनी चाहिए नरसिम्हा साहब? देखिए प्रसून जी, ओवैसी साहब को अदालत में कोई भरोसा ही नहीं है। मैंने अभी आपको बताया, याकूब मेमन की जो केस हुआ, उनका जो कन्विक्शन हुआ, क्या वो याकूब मेमन को आतंकवादी आज मानते हैं ओवैसी जी? मैं उनसे सुनना चाहूंगा, आज मानते हैं याकूब मेमन को एक आतंकवादी के रूप में पूरा देश जानता है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, क्या आप मानते हैं? नहीं, ये बातों का जब फिर आप इस प्रकार की बहाना क्यों बना रहे हैं? नहीं, आप इन बातों केवल एक बहाना ही बना रहे हैं जी। आप राजनीति समझते हैं, आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए, जिसे आप आतंकवादी मानते हैं उसे जम्मू कश्मीर की सीएम नहीं मानती हैं, फिर भी आप साथ सरकार चलाते हैं। ऐसे बहुतेरे सवाल है ना। इस राजनीति ने तो सब कुछ हड़प लिया ना। एक मिनट लेकिन प्रसून जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर जिसको विश्वास नहीं है वो कानून प्रक्रिया वही तो हम कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती ने भी यही सवाल खड़ा किया था, आप उनके साथ खड़े हैं। मुश्किल ये हो गई ना नरसिम्हा साहब। नहीं बिल्कुल नहीं, आप इस प्रकार की बयान न करिए। वो एक आतंकवादी है जिसको मारा गया। ये यदि उन्होंने कोई इस सिलसिले में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, यदि आपके पास है तो प्ले करके दिखाइए। उन्होंने कहा वो राष्ट्रभक्त कहा है क्या? ये आपकी और आम आदमी पार्टी की एक साजिश है। हम कोशिश करते हैं उसे सुना दिया जाए, लेकिन हाँ बताइए। तो हाँ वैसी साहब, प्रसून जी, मुझे तो उस चीज को याद दिलाना चाहूंगा हमारे मौजूद बीजेपी के स्पोक्सपर्सन को कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के मौजूदगी में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने कहा कि मैं इस इलेक्शन की कामयाबी के लिए अपने पड़ोस मुल्क में जो लोग बैठे हुए उनको मुबारक देता हूं। ये आप विषय से मत भटकिए। मैंने याकूब मेमन के विषय में आपसे सवाल पूछा। सुनिए, वो रेलेवेंट सवाल है। अच्छा अरे आप बोलने ही नहीं देते ना। याकूब मेमन का जवाब आप मेरे भाई अब तक नहीं दे रहे। बोलने तो दीजिए। याकूब मेमन आतंकवादी थे या नहीं, मैं इसका जवाब दीजिए। फिर आपको कानून में आपकी कानून व्यवस्था में कोर्ट कचहरी में आपका क्या विश्वास है जब आप सुप्रीम कोर्ट की मानते नहीं है? सुन तो लीजिए ना, इतने बेचैन ये जांच की दिशा में चीजें जाएंगी, उससे जो रिजल्ट सामने आएगा इस पूरे इनकाउंटर को लेकर, उसके बाद कम से कम इस देश में सियासी इनकाउंटर खत्म होगा। वैसी साहब और जीवीएल साहब, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हम यहां पर चर्चा खत्म कर रहे हैं। ये एक स्थिति है, पॉलिटिकल इनकाउंटर इस देश में ऐसे इश्यूज पर होते हैं जो नहीं होने चाहिए, बावजूद इसके हो रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।